नमस्कार दोस्तों। नए साल की बहुत बहुत मुबारक। संक्रांति की भी। हम दरअसल में आजकल कुछ प्रकरण हमारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब हम सीनियर एडवोकेट्स में आने लग गए हैं क्योंकि हमारी 5-6 साल की प्रैक्टिस हो गई है और हम जो है तन मन धन से काम करते हैं। सभी क्लाइंट्स के साथ में हम अपना अपनत्व का व्यवहार रखते हैं, हमारी खूबी है। नॉर्मली ज़्यादातर जो क्लाइंटों के साथ में शिकायत होती है वो ये होती है कि एडमिशन के बाद में क्लाइंट को नॉर्मली लोग भूल जाया करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। आप जब भी हमें फ़ोन करेंगे हम आपको बिल्कुल जैसे एक मित्रवत व्यवहार होता है वही हम करते हैं, चाहे आप कभी भी हमें फ़ोन कर लें। कई बार हम कोर्ट में रहते हैं, बिजी रहते हैं कहीं पर, तो ज़रूर आपसे क्षमा याचना कर लेते हैं, लेकिन हम डेफिनेटली कॉल ज़रूर करते हैं उसके बाद में। ये हमारी एक जन्मजात जिसे कहते हैं ना, हमारा एक गुण है, हमारे एक चारित्रिक विशेषता है ये। हम किसी के साथ में छल कपट जैसी कोई भावना नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सफरिंग क्या होती है। हम भी आप लोगों की तरह से ठेठ गांव से निकले हुए आदमी हैं। प्राइमरी मिडिल स्कूल जो हुआ करती थी पहले, जिसमें बड़ की लौदड़ी लेकर के और हेडमास्टर साहब डंडे टेका करते, उसी स्कूल से हम पढ़े हुए हैं। उसके बाद तहसील की स्कूल गांव में 6 किलोमीटर दूर जाया करते थे, फिर कॉलेज वहीं 6 किलोमीटर दूर जाते थे। उसके बाद में फिर हम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह में आए। हम हाईली क्वालिफाइड हैं ऐसा नहीं है। हमने एमए इकोनॉमिक्स में करके एमफिल किया इकोनॉमिक्स में। उसके बाद हम पीएचडी कर रहे थे। इन द मीन टाइम हम जो है जिला सांख्यिकी अधिकारी बन गए भरतपुर जिले के। उसके बाद हम जो है कॉलेज लेक्चरर बन गए। उसके बाद हम कृषि वैज्ञानिक रहे हैं मित्रों। उसके बाद हम आरएस में भी हमारा सिलेक्शन हुआ। इन द मीन टाइम हम जो है आईएएस सिविल सेवा परीक्षा पास करके हमको इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिला। तो हमने ऐसा नहीं है, हम जो है यूजीसी नेट भी पास हैं उस जमाने के। थ्रू आउट हम फर्स्ट डिवीजन रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं, कई लोग जो है शायद हमारी वीडियो को कई लोग लाइक नहीं करते हैं, और लाइक भी करते हैं तो वो कुछ उनको कुछ रास नहीं आता है। तो देखिए, घर का जोगी जोगड़ा अन गांव का सिद्ध वाली जो बात होती है ना, यहाँ पर ये होता है केवल। लेकिन फिर भी हम अपनी जो बेसिक चरित्र है हमारा, उससे हम दूर नहीं जाते हैं। मोही कपट न छल छिद्र न भाव, है ना। मुझे कपट छल छिद्र बिल्कुल नहीं पाता है। इसलिए हम कई बार जो है व्यस्तता के कारण से आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं। एनटीटी वालों के साथ तो हम विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। जूनियर अकाउंटेंट का देख लो, हमने कहा था ना, कई लोग कहते थे हमारा तो सिलेक्शन पक्का है, ये है वो है। उसी समय अगर आप रिट लगा दिए होते जैसा हमने कहा था, तो डेफिनेटली आपका जो है काम हो गया होता। अब जो है ज्यादातर लोग उसमें से, अब मेरिट इतनी हाई चली गई है क्योंकि केस को ढंग से रिप्रेजेंट किया ही नहीं, तो मेरिट हाई चली गई, हाई चली गई, तो आप जो है उसमें से आउट होते चले गए। ऐसा है ना। इसलिए जो हम बात कहते हैं उसको आप तजब्बो दिया करो, विश्वास करो। ट्रस्ट जो होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। और कोर्ट कचहरियों पे तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, लेकिन कोर्ट कचहरियों में भी केसेस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना, ये सबसे बड़ी खूबी होती है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, केस ले लिया उसके बाद भूल गए, फिर केस ले लिया फिर भूल गए। न्यू केस में ज्यादातर लोग इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम जो है आपको विश्वास के साथ में कहते हैं। अभी आज हमने ये जो वीडियो है वो एक विशेष मकसद से बनाया है। चलो हम सीधे सीधे मकसद पे आ जाते हैं। देखिए, जो एनटीटी के अभ्यर्थी थे उसमें से बहुत से लोगों की डिग्रियां जो थी, कुछ सर्टिफिकेट्स थे जो उन्होंने कुछ प्राइवेट संस्थाओं से लिए हुए थे, वो संस्थाएं कुछ फर्जी भी डिक्लेयर हुई थी। उनको अब कई लोगों को जो है जन्म जन्मांतर के लिए, फॉर एवर के लिए जो है डिबार कर दिया है किसी परीक्षा में बैठने से। तो मित्रों, ये जो है प्राकृतिक न्याय नहीं है, इसलिए हमने ये वीडियो विशेष रूप से डाला है। बहुत से लोग हमको फोन करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आपके साथ में जो घटना घटित हुई वो तो घट गई, घट चुकी है। अब आपकी डिग्री फर्जी है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपकी डिग्री, आपके सर्टिफिकेट जो प्राइवेट संस्थाओं ने दिए हुए हैं वो ना तो रिकॉग्नाइज्ड हैं एनसीटी से, और ना वो संस्थाएं जो है वो रिकॉग्नाइज थी। कुल मिलाकर के आपके सर्टिफिकेट फर्जी हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय या कोई भी अदालत आपको हमेशा के लिए जो है वो डिबार कर दी, क्योंकि आर्टिकल 14 और 16 और 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमको समानता का अधिकार देते हैं। वो हमको ये अधिकार देते हैं कि जो एक पर्टिकुलर जो केस है हमारे खिलाफ, कोई पेनल्टी है, तो वो पेनल्टी जो है वो हमारा जो हमने अपराध किया है उसके प्रोपोर्शनेट में होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अपराध तो इतना इतना सा किया है और उसकी सजा हमको इतनी बड़ी मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये डिस्प्रोपोर्शनेट पेनल्टी है आपके साथ में। ठीक है, आपने अपराध किया है तो उसकी एक लिमिट होती है। आपको 1 साल के लिए डीबार कर दो, आपको 2 साल के लिए डीबार कर दो, आपको 3 साल के लिए डीबार कर दो, आपको 4 साल के लिए डीबार कर दो। इसका मतलब इट डजंट मीन कि यू विल बी डिबार्ड फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस फॉर एवर। ये टोटली इनजस्टिस है, मैं सीधे सीधे कहता हूं। ये माननीय जो अदालत ने, जिस भी अदालत ने ये आपके साथ में किया है, अदालत में तो अभी ये प्रकरण शायद गया ही नहीं है, जिस भी आरपीएससी ने किया है या जो भी आपकी संस्था है, मैं जहां तक समझता हूँ आरपीएससी ने आपको डिबार किया है, शायद आरपीएससी ने किया है या किसने किया है, या फिर एनसीटी ने किया होगा, जो भी प्रकरण है। कुछ आरपीसी के कैंडिडेट भी मेरे पास में आते हैं, कुछ एनसीटी के कैंडिडेट भी हमारे पास में आते हैं। तो कई लोगों को जो है ये पीटीआई भर्ती वगैरह वगैरह का जो केस है, पीटीआई भर्ती, उसमें भी डिबार कर दिया है। तो कहने का मतलब यह कि जितने भी कैंडिडेट्स को डिबार किया गया है वो सब ज्वाइंट रूप से, एनटीटी के हैं तो वो एक रिट लगाए, पीटीआई के हैं तो वो एक रिट लगाए, और किसी अकाउंटेंट एग्जामिनेशन के हैं तो एक रिट लगाए, कोई पटवारी वगैरह के हैं तो वो एक रिट लगाए। इस प्रकार से अलग अलग सब की प्रकरण जो की रिट जो है वो बंच वाइज लग जाएगी, अलग अलग लगेगी, सर्विस के हिसाब से अलग अलग रेट लगेगी। ये नहीं कि पीटीआई वाले भी जूनियर अकाउंटेंट आ जाएंगे और जूनियर अकाउंट वाले एंटिटी के अंतर्गत आ जाएंगे। जिस जिस भी क्षेत्र में आपको डिबार किया गया है उसके कैंडिडेट मेरे पास में 10-10 कैंडिडेट भी आ जाइएगा, हम एक रेट लगा देंगे, कंबाइंड अलग अलग रेट लगा देंगे। एंड ये मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि उच्च न्यायालय, देखो न्यायालय होता है, न्यायालय जो है देखता है कि प्राकृतिक न्याय जिसे कहते हैं, नेचुरल जस्टिस, उसी को नेचुरल जस्टिस कहते हैं, कि न्याय जो है वो केवल किया नहीं जाना चाहिए, वो दिखना भी चाहिए कि वास्तव में न्याय किया है। यदि आपको आरपीएससी या एनसीटी या कोई भी संस्था यदि आपको जो है हमेशा के लिए डिबार कर देती है तो ये न्याय नहीं है, ये प्राकृतिक न्याय नहीं है, ये इनजस्टिस है। न्याय दिख नहीं रहा है, ये तो आपकी रोजी रोटी, हमेशा के लिए आपका कैरियर ही कैरियर नहीं, आपका जीवन भी बर्बाद कर दिया गया है। दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, सो दिस हैज टू बी चैलेंज। अब कई लोग कहते हैं हमारे खिलाफ कोई बड़ा एक्शन तो नहीं हो जाएगा? नो, कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा। जो एक्शन हो चुका है वो तो हो चुका है। ऐसा थोड़ी कि हाईकोर्ट आपको ये कहेगा कि आप इनको जेल में डाल दो, उठाकर यहाँ कर दो। जो एक्शन लेना था वो जो ले लिया गया है। हाईकोर्ट तो आपको रिलीफ देगा, ज्यादा ज्यादा ये कहेगा कि स्टैंड गुड रखेगा। आप ये मत सोचिए, स्टैंड गुड रखने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि न्यायालय जो होते हैं वो न्याय के हिसाब से केस को देखते हैं। ये देखते हैं कि इससे वाकई में कितना नुकसान हुआ है, कितना इसने जो है धोखाधड़ी करी है, और उसी के अकॉर्डिंग इसको जो है दंड मिला है, या ज्यादा तो नहीं मिल गया है, अनुपातिक रेशो के हिसाब से। डेफिनेटली ये जो दंड दिया गया आपको फॉरएवर के लिए जो डिबार किया गया है, ये तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं करती है। इवन जो पूजा खेड़कर का केस हुआ है उसमें भी जो है परमानेंटली डिबार नहीं किया जा सकता, ऐसे केसेस में भी जहां क्रिमिनल एंगल तक इन्वॉल्व था। तो आपके केसेस में क्रिमिनल एंगल इन्वॉल्व नहीं था, आपको तो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन थी, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट थी, उन्होंने आपको फंसा दिया केवल। क्योंकि उन्होंने क्या किया, आपका जो ग्रामीणपन है, आपकी जो सिंप्लिसिटी है, आपका जो सीधापन और भोलापन है, उसका वो लोगों ने फायदा उठा लिया, और आप वहां पर किसी के गोचे में आ गए, किसी दलाल के गोचे में आ गया, किसी में भी आ गए। तो हाईकोर्ट इन सब चीजों को तथ्यात्मक रूप से देखेगा, हम अच्छे से आपके केस को प्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद में आपका ज्यादा ज्यादा 1 साल 2 साल 3 साल, इससे ज्यादा का डिबार नहीं होगा, मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूँ। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमको कोई बड़ा पनिशमेंट मिल जाएगा या हमको सीधे ही न्यायालय जेल में डाल देगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसके लिए तो आपको चिंता करने की या सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन चूंकि ये प्रकरण आपका काफी आपको डिबार किए हुए काफी टाइम हो गया है, इसलिए हाईकोर्ट फिर ये पूछेगा कि भाई आप इतने दिन से कहां थे। तो यू डोंट वेट फॉर दैट। आगे आप जितना डिले हो गया उतना डिले, इससे ज्यादा डिले आप मत होने दीजिए। यू कम अर्ली। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास में है, जहां भी जिसको भी जो वकील मिले, जहां भी आपका विश्वास, जहां आपका जनरेट हो जाए, जहां आपको लगे कि हमें न्याय मिल जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग 20-20 साल के हैं, 25-25 साल के, 35-35 साल के लड़के लड़कियां हैं, उनका कैरियर पड़ा हुआ है भाई पूरा का पूरा। अब आप किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते। इट इज टोटली हाईली इनजस्टिस, टोटली डिस्प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम यू हैव कमिटेड। सो आप बिना किसी विलंब के जल्दी से जल्दी आइए और आकर के रिट लगाइए, रिट लगा करके और इसको चैलेंज करिए। उसमें भी एक आपको स्टे दिला दिया जाएगा कि भाई सब्जेक्ट टू दिस रिट पिटिशन, जो रिट पिटिशन लगेंगी उसके सब्जेक्ट टू आप जो बाकी परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र हैं। 2-4 हम एडवर्टाइजमेंट लगा देंगे, विज्ञापन जो अभी के हाल ही में जो निकल रहे हैं या निकलने वाले हैं, कि भाई मुझे कम से कम टेम्परेरी रूप से सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन मुझे एग्जाम में अपीयर तो होने दीजिए। यदि हाईकोर्ट की रिट मेरे अगेंस्ट चली जाती है तो ठीक है, वो डिबार हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल जीरो है। तो उसमें हम स्टे भी ले लेंगे, उसको कहते हैं अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ। तो हम इंटरिम रिलीफ उसमें आईआर मांगेंगे कि भाई जो एडवर्टाइजमेंट नियर फ्यूचर में निकल रहे हैं, जिनकी डेट अबाउट टू फिनिश है, लास्ट डेट, उसमें हमको फॉर्म अप्लाई करके और एग्जाम में अपीयर होने की इंटरिम परमिशन दी जाए, सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशंस, राइट। सो यू डू अर्ली, रश एंड कम
एंड फाइल रिट्स, दैट्स ऑल। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं शुरू से लेकर के, आपकी जो भी एग्जाम है, जो भी पर्टिकुलर सर्विस है, उसका डे 1 से लेकर के डे एंड तक डी बार हुआ है उसकी पूरी लिस्ट कंप्लीट, ताकि हम एक अच्छे से केस बना करके और प्रेजेंट कर सके हाईकोर्ट। अब रही एनटीटी के विद्यार्थियों की बात। एनटीटी वालों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सिंगल बेंच में आप लोगों ने रिट लगा रखी है वो ऐसे कैसे चल रही है, उनमें डेट्स पड़ रही है। अब चूंकि जो पहला वाला जो सिंगल बेंच का केस था उसमें जो जीत गए थे, सरकार उसके खिलाफ डीबी में चली गई है। डीबी की डेट पड़ती चली जा रही है, पड़ती चली जा रही है। हमारे बहुत से कैंडिडेट उसमें हैं। अब नेक्स्ट जो डेट पड़ी हुई है उसमें 25, हमने पिछले वीडियो में उसको 28 फरवरी बोल दिया था, कई लोगों ने हमको जो है करेक्ट किया, वो हमने बाद में चेक किया, वो है 25 फरवरी। तो 25 फरवरी को आपका जो मैं समझता हूं कि फैसला हो जाना चाहिए। ये चीफ जस्टिस की बेंच में केस लगा था, जिसमें मेरे सामने मैं खुद उपस्थित था, और उसमें आदेश ये हुए थे कि कुछ जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स है उनकी तरफ से एक एफिडेविट दिया जाना था। माननीय न्यायालय ने यह कह दिया है कि यदि एफिडेविट फाइल नहीं भी होता है तो विदाउट उसके हम जो है केस को सुन लेंगे। तो 25 फरवरी को ऊपर वाले ने चाहा तो निश्चित रूप से आपके केस में फैसला हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपका केस को रिप्रेजेंट करेंगे। और सिंगल जो बेंच में केसेज चल रहे हैं, जिन्होंने बाद में जो सिंगल बेंच का जो फेवरेबल जजमेंट आया था उसके बाद में जिन लोगों ने रिट दायर की हैं वो सब्जेक्ट टू रहेंगी। एक रिट तो हमने अभी फाइल कर रखी है। एक हमारा कैंडिडेट आया था इधर से बांसवाड़ा, कौन से जिले के हैं, 2-3 कैंडिडेट, एक लेडी उसमें बांसवाड़ा की है और 2 कैंडिडेट और हैं। प्रेम 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 कुछ नाम है उसका। तो अभी उसमें तो हम अभी डिफेक्ट दूर करेंगे। 28 तारीख को कुछ डिफेक्ट आए थे जो हम दूर करके, उसकी तो अभी डेट लेनी बाकी है उससे पहले पहले। तो ये सब चीजें आप फाइल कर दीजिए। अगर किसी को अभी भी चौथी या पांचवी लिस्ट जो जारी हुई थी वो कैंडिडेट है, अगर किसी को उसमें भी रिट दायर करनी है और आप कट ऑफ की लिमिट में आ रहे हो, ये लोग सब एग्जैक्टली कट ऑफ पर हैं, तो जब कट ऑफ पे हैं बाकी लोगों को अपॉइंटमेंट दे रहे हो तो हमको क्यों नहीं दोगे आप अपॉइंटमेंट। तो ये सब चीजें आप 25 फरवरी से पहले पहले कर लीजिए। 25 फरवरी से पहले पहले आपके केसेज में जो है डेट पड़ जानी चाहिए, और नोटिस जारी नहीं भी होते हैं तो कम से कम फाइल तो हो ही जाना चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हो नहार बिरबान के होत चीखने पात, ठीक है। ये सरसों जो होती है ना वो हथेली में नहीं उगती है, उसके लिए तो कुछ जमीन में पानी वानी देना पड़ता है, तो कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। इसी का रिजल्ट है कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, और इसी का रिजल्ट है कि एक दिन आप भी जो है विजय श्री का परचम लहराएंगे। और इसी उम्मीद के साथ में हौसले बुलंद रखिए। होता वही है जो हिम्मत रखता है, और हिम्मत रखने वाला हमेशा जागता रहता है। जागते रहो, जागते रहो। और कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बस इसी भावना के साथ में हमेशा पॉजिटिव रहिए। योगा प्राणायाम, स्पिरिचुअली हाई, मेंटली अलर्ट, फिजिकली फिट, यही जीवन का सिद्धांत है। इसी के साथ में आगे बढ़िए। नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम जल्दी ही जो है आपके सामने प्रस्तुत करके करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू वेरी सुन।